वेलकम टू ITOT क्लाउड सिस्टम्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ज़ोहो बुक्स का डैशबोर्ड कैसा दिखता है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे इसका दूसरा टैब, आइटम्स। ज़ोहो बुक्स में आइटम्स का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मैनेज करने के लिए। यहाँ आपको 4 सेक्शन मिलते हैं: आइटम्स, कॉम्पोजिट आइटम्स, आइटम ग्रुप्स और प्राइस लिस्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं आइटम्स की। यहाँ पर हमारे पास सभी एक्टिव आइटम्स दिखते हैं, जहां हमें उनके नेम, SKU, रेट, परचेस रेट, स्टॉक ऑन हैंड, यूसेज यूनिट, परचेस डिस्क्रिप्शन और HSNSAC कोड जैसी जानकारी दिखाई देती है। अब देखते हैं कि नया आइटम कैसे जोड़ा जाता है। जब हम न्यू आइटम पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमें टाइप चुनना होता है, गुड्स या सर्विसेज। अगर हम गुड्स चुनते हैं तो नीचे हमें गुड्स नेम डालना होता है, उदाहरण के लिए हेडफोन्स। इसके बाद SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट, नंबर डालें, मान लीजिए 5। यूनिट्स में पीसेस सेलेक्ट करें। अब HSN कोड डालें, ध्यान रहे यह 8 अंकों से कम होना चाहिए। टैक्स प्रेफरेंस में ड्रॉप डाउन से उचित टैक्स ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर डायमेंशंस और वेट की जानकारी है तो वो भी भरें। फिर आता है मैन्युफैक्चरर, जहां से आप निर्माता का नाम चुन सकते हैं। अगर ब्रांड लिस्ट में नहीं है तो आप मैनेज ब्रांड्स में जाकर नया ब्रांड जोड़ सकते हैं। नीचे कुछ और कोड्स दिए होते हैं: UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, MPN, मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, EAN, इंटरनेशनल आर्टिकल नंबर, ISBN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इसके बाद आता है सेल्स इंफॉर्मेशन सेक्शन। यहां आप सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और अकाउंट नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। प्रेफर्ड वेंडर भी यहां से चुन सकते हैं। नीचे CGST और SGST के ड्रॉपडाउन से टैक्स चुनें। इसके बाद इन्वेंटरी अकाउंट और इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड सेलेक्ट करें। रीऑर्डर पॉइंट, वेयरहाउस नेम, ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक वैल्यू भरें। अगर आपको नया वेयरहाउस जोड़ना हो तो ऐड वेयरहाउस पर क्लिक करें और फिर सेव करें। अब यह आइटम आपके आइटम्स डैशबोर्ड में दिखाई देगा। अब चलते हैं कॉम्पोजिट आइटम्स पर। यहाँ सभी कॉम्पोजिट आइटम्स की लिस्ट दिखाई देती है। अगर नया कॉम्पोजिट आइटम जोड़ना हो तो टॉप राइट साइड में न्यू पर क्लिक करें। यहाँ कॉम्पोजिट आइटम नेम, आइटम टाइप, SKU कोड, यूनिट, HSN कोड और टैक्स प्रेफरेंस भरें। फिर एसोसिएट आइटम्स सेक्शन में जाकर आइटम का नाम, क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस डालें। सेल्स इंफॉर्मेशन में सेलिंग प्राइस, कॉस्ट, अकाउंट और डिस्क्रिप्शन भरें। इसके बाद डायमेंशंस, वेट, ब्रांड, मैन्युफैक्चरर, MPN, UPN, ISBN और EAN जैसी जानकारी डालें। एडिशनल इंफॉर्मेशन और एडवांस इन्वेंटरी ट्रैकिंग भी भरें और अंत में अकाउंट्स चुनकर सेव करें। अब आते हैं आइटम ग्रुप्स पर। यहाँ न्यू पर क्लिक करें, सारी जानकारी भरें, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अंत में है प्राइस लिस्ट सेक्शन। यहाँ न्यू पर क्लिक करें और नई प्राइस लिस्ट बनाएं। प्राइस लिस्ट नेम, ट्रांसलेशन टाइप, प्राइस लिस्ट टाइप, डिस्क्रिप्शन, परसेंटेज और राउंड ऑफ टू विकल्प भरें, फिर सेव पर क्लिक करें। तो दोस्तों, यही है ज़ोहो बुक्स का आइटम्स टैब। आइटम्स का इस्तेमाल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मैनेज करने के लिए किया जाता है। हर आइटम में उसका नाम, प्रकार, कोड, कीमत, विवरण, टैक्स सेटिंग्स और अकाउंट मैपिंग होती है। अगर इन्वेंटरी सक्षम है तो स्टॉक अपने आप ट्रैक होता है। आइटम से इनवॉइसेस, बिल्स और रिपोर्ट्स बनाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये सारी जानकारी ऑटो फिल होती है और सेल्स तथा परचेसेस का ट्रैकिंग अपने आप होता है। Thank you for watching. Stay connected with us and see you in our next videos.